हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब मुझसे आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ मसल्स। यानी हमको आज पढ़ना है पेशियों के प्रकार। तो बेटा हमारे शरीर में 3 तरह की पेशियां हैं। सबसे पहली पेशी है स्केलेटल मसल्स, या हम कहें इसको स्ट्रिएटेड मसल्स, यानी कंकालीय पेशियां, या फिर हम कहेंगे इसको बेटा रेखित पेशियां। तो जैसा नाम इसका बता रहा है कि ये हमारी ऐसी पेशियां हैं जो हमारे स्केलेटन से यानी बोन से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? बोन से जुड़ी हुई होती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टिश्यू वाले चैप्टर के हिसाब से मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात हो रही है। तो ये होती हैं अनब्रांचेड, यानी अशाखित। कैसी होती है? अशाखित। तो इधर अपन इसका डाटा फ्लो डायग्राम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो हम देखें, जैसे कि हमने कोई सिलेंड्रिकल शेप में मसल, तो हमने एक मसल से बात कर रहे हैं, यानी एक सेल की बात अपन कर रहे हैं, और ये फाइब्रस फॉर्म में होती है, लॉन्ग होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं बेटा? मसल फाइबर। तो ये कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप अपन ने लिया। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है सार्कोलेमा। मसल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे? सार्कोलेमा कहेंगे। अब देखो, इसे कहा जा रहा है रेखित पेशियां, स्ट्रिएटेड मसल्स। कि इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है? स्ट्रिएटेड है, रेखित है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के बैंड मिलते हैं, पट्टियां मिलती हैं इसके अंदर। एक तो होती है डार्क तरह की, ठीक है, और कुछ अपन मान लेते हैं लाइट मसल्स होगी। लाइट क्या होगी? लाइट बैंड हो गए, ठीक है, फाइबर्स के अकॉर्डिंग। डार्क बैंड जो होते हैं वो बने होते हैं मायोसिन के। किसके बने होते हैं? मायोसिन के। तो जो डार्क होते हैं उसको कहा जाता है ए बैंड, उसको कहते हैं ए बैंड। और जो लाइट होते हैं उसको कहते हैं आई बैंड। तो ये स्ट्रिएटेड दिखाई देती है, रेखित दिखाई देती है, इसलिए अपन इसको कहते हैं रेखित पेशियां कहते हैं, ठीक है। इस जो एक सेल होगी उसके अंदर केंद्रक बहुत सारे होंगे, न्यूक्लियस जो है बहुत सारे होंगे छोटे छोटे। तो ये न्यूक्लियस मान लीजिए, ठीक है। तो जब एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, यानी बहुकेंद्र की अवस्था। और इनको अपन कहेंगे न्यूक्लियाई। क्या कहना है इनको? न्यूक्लियाई। तो एक और नेचर अपन को समझ में आया कि ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहु केंद्र की। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बैंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? बैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिएटेड हो गई। फिर एक बात करें तो ये पेशियां हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। कैसी है ये? वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स यानी हिंदी में इसको कहेंगे अपन ऐच्छिक पेशियां। तो वॉल्यूंटरी मसल्स का मतलब क्या है? समझिए बेटा, ये हमारे स्केलेटन के साथ क्या कर रही है? जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? स्केलेटन के साथ, यानी बोन्स के साथ ही जुड़ी हुई है। और बोन्स के साथ मसल्स जुड़कर तभी हमारा लोकोमोशन पॉसिबल होता है। अब इसके हिसाब से हम इन मसल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हमारी इच्छा के हिसाब से लोकोमोट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। कई बार हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हमको जाना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ उसके थोड़ी बहुत वॉलंटरी मसल्स ही हमारी फॉर्म हो गई, ठीक है। तो वॉलंटरी मसल्स कैसे हो गई, क्योंकि ये हमारी इच्छा के हिसाब से काम करती है, ठीक है। अगर हम रेगुलर वर्क करते रहेंगे, लगातार हम काम करते रहेंगे, तो इन पेशियों में क्या होती है, थकान उत्पन्न होती है, यानी इनके अंदर मसल फैटिग उत्पन्न होता है। इनके अंदर क्या उत्पन्न होता है, मसल फैटिग, यानी पेशीय थकान इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पेशीय थकान क्यों प्रेजेंट होती है, जब हम रेगुलर वर्क करते हैं तो उस टाइम पे हमारे शरीर में क्या बन जाती है, पेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, इसलिए पेशियों में थकान होती है। और आगे हम काफी एनर्जी वगैरह के बारे में किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे सारी चीजें। तो ये स्केलेटल मसल्स के बारे में बात हुई कि भी इस तरीके से। अब स्केलेटल मसल्स जो हैं, ये मसल्स हैं, वो किससे जुड़ती हैं, बोन से। किससे अटैच होती हैं, अटैचमेंट किससे है इसका, बोन से, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि मसल्स जो है वो किससे जुड़ती है, बोन से जुड़ती है, और एक टिश्यू की हेल्प से जुड़ती है जिसका नाम है टेंडन। क्या नाम बेटा, टेंडन, कंडरा हिंदी में उसको कहा जाता है। तो यानी जैसे कि ये कोई बोन है, ठीक है, और ये कोई मसल्स, कोई मसल है, और ये है बोन। तो ये मसल्स जो है बोन से एक टिश्यू की हेल्प से जुड़ती हैं, और उस टिश्यू को अपन कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं उसको, टेंडन कहते हैं। तो टेंडन की हेल्प से मसल्स बोन्स जुड़ती है। तो एक ट्रिक आपको याद रख लेनी है, TMB, ठीक है। TMB से आप याद रखिए कि टेंडन्स जो है मसल्स और बोन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल्स के बारे में थोड़ा सा हमारे पास इंट्रो हो गया। अगर अब मान लीजिए पूरा का पूरा मस्कुलर बंडल है और हम यहाँ से कोई सेक्शन उसका ले लेते हैं, यहाँ से हमने कोई सेक्शन उसका लिया, तो किस तरीके का ये दिखेगा। तो समझिए, जैसे कि एक स्ट्रक्चर में इधर बना देता हूँ, यहां तक अपन ने पढ़ लिया है, किस तरीके का ये दिखेगा। मसल फाइबर जो होगा स्केलेटल, जैसे कि पूरा का पूरा एक अपन ने पार्ट ले लिया, ये इस तरीके से मान लीजिए कि मसल्स आ रही, ठीक है। अब जो मसल्स की जो बाहर की जो कवरिंग है उसको अपन कहते हैं एपिमाइसिन। आउटर जो कवरिंग है वो एपिमाइसिन में कंप्लीट कर, ठीक है। फिर अंदर क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से क्या होता है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये जो इंटरनल जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। इसके अंदर फाइबर्स के बंडल होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स का बंडल, इस तरीके से बंडल होते हैं, ठीक है। और इस पूरे बंडल को हम कहेंगे फैसिक्यूलाई। इसको कहा जाएगा फैसिक्यूलाई, यानी पुलिका। फैसिक्यूलाई कहते हैं। तो फैसिक्यूलाई की कवरिंग क्या होगी, पेरीमाइसियम, और बहुत सारे पूरे फैसिक्यूलाई कवर करते हैं मसल क्या हो गई, एपिमाइसियम। और ये जो है ये क्या है बेटा, मसल फाइबर। एक क्या हो गया, ये पेशी तंतु है, ठीक है, एक फाइबर है। और पेशी तंतु को भी मान लीजिए, जैसे कि अपन ने कोई तार लिया है, तार के अंदर
वायर है पूरा का पूरा, पूरी जो कवरिंग होगी वो तो एपिमाइसियम होगी। फिर वायर निकाल रहे हैं अपन, एक सिंगल वायर निकाला, और उस सिंगल वायर क्या हो गया, उसके अंदर से जो तार से तंतु से निकले हुए उसको अपन क्या कहेंगे, पेशी तंतु, मसल फाइबर। और मसल फाइबर की भी जो कवरिंग है, जैसे कि मसल फाइबर अपन ने लिया, जैसे कि मसल फाइबर अपन ने बाहर निकाला, मसल फाइबर भी खुद को कवर करके रखता है, और इस कवरिंग को कहा जाता है एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। यानी एपिमाइसियम पूरी मसल्स कवरिंग हो गई। फिर एक बंडल होता है, उस बंडल को अपन कहते हैं फैसिक्यूल, फैसिक्यूल कवरिंग हो गई हमारे पेरीमाइसियम, उसके अंदर फाइबर्स हैं, और फाइबर की कवरिंग क्या हो गई है, एंडोमाइसियम हो गई है। तो ये स्केलेटल मसल्स के बारे में अपना इंट्रो इसमें हो गया है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, अगले टाइप की मसल अपन पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दूसरी है विसरल मसल्स, या फिर स्मूथ मसल्स, इसको हिंदी में कहेंगे अपन आंतरांगी पेशियां या चिकनी पेशियां। ठीक है, क्या हो गया ये, आंतरांगी पेशियां या फिर चिकनी पेशियां। तो नाम विसरल मसल्स, यानी हमारे जो विसरल ऑर्गन है, स्टोमक हो गया, इसोफेगस की जो लाइनिंग हो गई, ठीक है, और अदर जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसके अंदर जो मसल्स है वो कौन सी है, स्मूथ मसल्स है। ठीक है, तो ये होती है बेटा यूनी न्यूक्लिएट, यानी इसमें होता है सिंगल न्यूक्लियस, और इसकी जो शेप है वो है स्पिंडल शेप, यानी तरकू रूपी। देखते हैं, इस तरह की शेप है, और इसके अंदर एक क्या होता है, सिंगल एक न्यूक्लियस होता है, तो यानी यूनी न्यूक्लियस कंडीशन होगी। अंदर इसके फील है साइटोप्लाज्म, और कोई भी मसल्स हो, मसल्स के साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हो गया हमारे विसरल मसल्स। अब हम चाहें, अपन ऐसा हो सकता है क्या कि अपन बात करें, अपन ने खाना चबाया, खाना चबाने के बाद कुछ ऊपर वाली कंडीशन में खाना रुक सकता है, और उसके बाद अगर यहाँ तक खाना पहुंच गया है तो उसके बाद हम चाहे रोक सकते हैं क्या उसको, वो श्योर है वो स्टोमक में जाएगा। तो वहां पर जो मूवमेंट्स हैं तो वो कैसे हो रहे हैं, वो इस मसल्स के थ्रू हो रहे हैं। और ये मसल्स कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। कैसी होती है बेटा, ये इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी मतलब अनैच्छिक, यानी ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। ठीक है, ये चीजें रेगुलर चलती रहती हैं, यानी इनके अंदर मसल फैटिक, पेशीय तनाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें, पेशीय तनाव नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, फिर हमको थर्ड टाइप ऑफ मसल्स पढ़नी है, वो है कार्डियक मसल्स। ठीक है, हृदय पेशी। ठीक है, इनको हम मिक्स्ड मसल्स भी कह सकते हैं। रीजन कि भाई इसका जो एक तो होता है दिखना, जिसको हम कहेंगे अपीयरेंस, एक होता है वर्क। अपीयरेंस किसके जैसा है, स्केलेटल मसल्स के जैसा। किसके जैसा है, स्केलेटल मसल्स के जैसा, कंकालीय पेशियों जैसा है। और वर्क जो है, लाइक वर्क कैसा होता है इसका, इनवॉल्यूंटरी, यानी अनैच्छिक।
ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है कि हृदय पेशियां हार्ट वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हृदय पेशियां, इनके अंदर मसल फैटिग क्या है, एब्सेंट, कभी नहीं थकती हैं। जिस दिन थक गई उस दिन आप दोबारा कभी नहीं थकोगे, क्योंकि आप मर सकते हो, ठीक है। मसल फैटिग इसके अंदर एब्सेंट है। ये कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी। कैसी है ये, इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, क्लियर। अब इसकी स्ट्रक्चर को अपन देखें, थोड़ा पढ़ें तो स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से कैसी हो जाती है, ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो कैसी हो गई ये, ब्रांच, ठीक है। इसके अंदर भी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक सेल का अगर एक हिस्से की बात करें तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। कितना न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस। तो यानी ये कैसी होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी एकल केंद्र की। कैसी हैं ये, एकल केंद्र की। अभी जो डिवाइड होता है उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहते हैं उसको, इंटरकैलेटेड डिस्क। अब अपीयरेंस अपन देखें तो स्ट्रिएटेड है, कंकालीय पेशियों, रेखित पेशियों जैसा हो गया। लेकिन वर्क जो है अनैच्छिक है, जो किसका जैसा हो गया, विसरल मसल्स का जैसा। तो इसलिए अपन इसको मिक्स्ड मसल्स भी कह सकते हैं, मिश्रित पेशियां भी कह सकते हैं। ये कभी नहीं थकती हैं, ब्रांचेड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ मसल्स वाला टॉपिक खत्म। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे स्केलेटल मसल फाइबर की पूरी स्ट्रक्चर और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बारे में, ओके। और आप लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।